हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी सेंटर में। तो जैसा कि आप सभी लोग यह जानते हैं, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यूजी में लागू हो चुकी है। बीए, बीएससी, बीकॉम में को करिकुलर सब्जेक्ट्स भी लाए गए हैं 6 सेमेस्टर के लिए। तो पहले सेमेस्टर में आपने पढ़ा था फूड, न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, जो कि आपका एग्ज़ाम हो चुका है, आपने उसकी परीक्षा दे दी है। सेकेंड सेमेस्टर में आपको जो पढ़ना है फर्स्ट एड एंड हेल्थ, प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य। तो ये पेपर जो होगा ऑब्जेक्टिव होगा, जैसा कि पहले फूड, न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का पेपर ऑब्जेक्टिव हो चुका है, कराया जा चुका है। ठीक उसी तरह से यह पेपर भी को करिकुलर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव होगा। तो आज के इस वीडियो में फर्स्ट एड एंड हेल्थ के हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर आ चुका है। पूछा गया है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की अवधारणा को प्रस्तुत किया। 4 विकल्प है। पहला विकल्प है भोर कमेटी 1946 ने, बी ऑप्शन है मुदालियर कमेटी ने, सी ऑप्शन है योजना आयोग ने, और डी ऑप्शन है केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद 1954 ने। इस प्रश्न के लिए जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भोर कमेटी 1946 ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की अवधारणा को प्रस्तुत किया। इस कमेटी के जो प्रमुख थे जोसेफ विलियम भोर थे, और इस कमेटी में 5 सिद्धांत लाए गए। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न नंबर 2 है, भारत के संविधान में स्वास्थ्य को कौन सा विषय माना गया है? समवर्ती, राष्ट्रीय, इंटरनेशनल या फिर आवश्यक? इस प्रश्न के लिए जो सही उत्तर होगा आप सभी का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भारत के संविधान में स्वास्थ्य को कौन सा विषय समवर्ती विषय माना गया है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। प्रश्न संख्या 3 है। प्रश्न संख्या 3 आप सभी के स्क्रीन पर है। गर्भवती माता के लिए प्रसव पूर्व सेवाएं किस संस्था में उपलब्ध है? पहला ऑप्शन है प्रसूति अस्पतालों में, बी ऑप्शन है प्रसूति गृहों में, सी ऑप्शन है प्रसूति केंद्रों में, और डी ऑप्शन है उपर्युक्त सभी में। तो गर्भवती माता के लिए प्रसव पूर्व सेवाएं प्रसूति अस्पतालों में उपलब्ध हैं, प्रसूति गृहों में उपलब्ध हैं, प्रसूति केंद्रों में उपलब्ध हैं। अतः ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 4 आप सभी के स्क्रीन पर आ चुका है। पूछ रहा है, निम्न में से कौन सी सेवाएं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर उपलब्ध होती हैं? पीएचसी पर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर। ए ऑप्शन है उपचार संबंधी सेवाएं, बी ऑप्शन है नियंत्रक व प्रोत्साहनात्मक सेवाएं, सी ऑप्शन है उपर्युक्त दोनों, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ये ऑप्शन नहीं सही होगा। क्या सही होगा? पीएचसी पर उपचार संबंधी सेवाएं उपलब्ध होती हैं, नियंत्रक एवं प्रोत्साहनात्मक सेवाएं उपलब्ध होती हैं। अतः ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 5 आप सभी के स्क्रीन पर है। किसी जनसंख्या के संख्यात्मक मान के मापन को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है पैरामीटर, बी ऑप्शन है माध्यमिक, सी ऑप्शन है परिशुद्धता, और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इस प्रश्न के लिए जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, पैरामीटर कहा जाता है। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 6 स्क्रीन पर है। पूछा गया है, सिजेरियन क्यों किए जाते हैं? 1 से अधिक शिशु जन्म के लिए, मृत भ्रूण के लिए, शिशु जन्म के लिए, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से सभी के लिए। तो सिजेरियन ऑपरेशन जो किया जाता है वो 1 से अधिक शिशु के जन्म के लिए किया जाता है, मृत भ्रूण के लिए किया जाता है, शिशु जन्म के लिए किया जाता है। अतः ऑप्शन डी इसके लिए क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनमें से सभी के लिए सिजेरियन किया जाता है। इस प्रश्न के बाद अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। प्रश्न संख्या 7 देखिएगा। आपदा प्रबंधन किन स्तरों पर किए जा सकते हैं? केंद्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, इन सभी स्तरों पर। तो बात करें यदि डिजास्टर मैनेजमेंट आपदा प्रबंधन की, तो इसे केंद्रीय स्तर पर किया जा सकता है, राज्य स्तर पर किया जा सकता है, जिला स्तर पर किया जा सकता है। अतः ऑप्शन डी इसके लिए क्या होगा? राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है। प्रश्न संख्या 8 देखिएगा। भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी का फटना आदि कैसी आपदा है? प्राकृतिक तथा मानव जनित आपदा, प्राकृतिक आपदा, कृत्रिम आपदा, जल जनित आपदा। तो ना तो भैया जल जनित आपदा है, ना तो कृत्रिम आपदा है, और ना ही प्राकृतिक तथा मानव जनित दोनों आपदा है। क्या कौन सी आपदा है? ऑप्शन बी करेक्ट होगा, प्राकृतिक आपदा है।
अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, प्रश्न संख्या 9 है। पूछा गया है ने किस विटामिन की कमी से रिकेट्स रोग होता है। प्रश्न संख्या 9 क्या है, किस विटामिन की कमी से रिकेट्स रोग होता है। विटामिन ए, विटामिन एच जिसे बायोटिन कहा जाता है, विटामिन डी की कमी से, या फिर विटामिन के की कमी से। इस प्रश्न के लिए जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। बात करें विटामिन डी की तो इसका सबसे अच्छा स्रोत क्या है, सूर्य का प्रकाश, और इसका केमिकल नेम क्या है, कैल्सीफेरॉल। विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है, रेटिनॉल, जबकि विटामिन के का केमिकल नेम क्या है, नेप्थोक्विनोन है। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है, प्रश्न संख्या 10 देखिएगा। आपदा प्रबंधन के उपायों का प्रशिक्षण किसे दिया जा सकता है। ऑप्शन ए है अध्यापक को, ऑप्शन बी है कर्मचारियों को, ऑप्शन सी है छात्रों को, और ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त सभी को। तो आपदा प्रबंधन के उपायों का प्रशिक्षण, डिजास्टर मैनेजमेंट के उपायों का प्रशिक्षण, ट्रेनिंग किन्हें दिया जा सकता है भैया, अध्यापक को भी दिया जा सकता है, कर्मचारियों को भी दिया जा सकता है, और छात्रों को भी दिया जा सकता है। अतः ऑप्शन डी इसके लिए क्या होगा, उपर्युक्त सभी राइट हो जाएगा। अगर आप लोग इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं और आगे आने वाले वीडियोस के भी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पर केवल और केवल व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, ठीक है। थोड़ा शुल्क लगेगा, वह आपको बताया जाएगा और आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।